नमस्कार। यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न विभिन्न जानकारियाँ पाते हैं। तो आज अटल उत्कृष्ट विद्यालय के हेतु जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जिसमें 30 नंबर की हिंदी आई थी, उस 30 नंबर की हिंदी के आंसर की लेकर और सटीक आंसर की लेकर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी अपने आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो ना ज़्यादा समय गवाते हुए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, जो बहुत ही आसान प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड है, समाचार सुधा वर्षण है, बनारस अखबार है या बंगदूत है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। 30 मई 1826, 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया गया, वो भी कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इसका प्रकाशन हुआ है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या सिंधु लिपि से। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति की उपासना करने वालों को क्या कहते हैं? शक्ति की उपासना करने वालों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, वैष्णव या भक्त वत्सल या शाक्त कहते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शाक्त। शक्ति की भक्ति करने वालों को, उपासना करने वालों को शाक्त कहते हैं। और जहां हम बात करें शैव की, तो भगवान शिव की उपासना करने वालों को शैव, भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव, और भक्त वत्सल का अर्थ होता है भक्त प्रिय। ठीक है, इसका कोई संप्रदाय नहीं है। तो ये शैव, वैष्णव और शाक्त होती है शक्ति की उपासना करने वाले लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी या भुजदंड। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भुजदंड। इसका विग्रह होता है भुजाएं हैं जो दंड के समान। ठीक है, तो ये कर्मधारय समान हो गया, विशेषण विशेष इसमें आ रहा है। हाथों हाथ में अगर हम बात करें तो अविभाव समास है, प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष यानी कि सामने है जो, तो अविभाव समास है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी तत्पुरुष समास है। तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भुजदंड। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, उदय नारायण तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। बड़ा छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बहुत अच्छी पंक्ति है। तो उपरोक्त पंक्तियों में जो छंद है वो कौन सा प्रयुक्त है? मालिनी, शिखारिणी, उपेंद्र वज्रा या वसंत तिलका। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र वज्रा। और उपेंद्र वज्रा की विशेषता यह होती है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कहानी है नेफा और लद्दाख की, ये किसकी रचना है? तारादत्त गैरोला, मोहनलाल नेगी, देव की मेहरा, शेर सिंह बिष्ट यानी कि शेर द अनपढ़। तो ये जो रचना है ये शेर द अनपढ़ यानी कि शेर सिंह बिष्ट जी की रचना है। ठीक है, और ये देशभक्तिपूर्ण एक कविता है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, गतिशील चिंतन, अशोक के फूल या आलोक पर्व। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक के फूल। ये प्रथम निबंध संग्रह है और इसका जो रचना काल है वो है 1948 और ये एक ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। और ये किसकी रचना है, किसका प्रथम निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में किस शहर का वर्णन है? काशी, प्रयाग, लखनऊ या दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काशी का वर्णन है जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, मंगलेश डबराल की रचना है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनी कारीगर या अपनी केवल धार। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ पर लालटेन। बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें वो कही जा सकती है? वाक्य तो भी सार्थक शब्दों का समूह है, शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण और भाषा तो अपने आप में बहुत बड़ा लिखित एक कहेंगे हम बहुत बड़ा रूप है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। ठीक है, वर्ण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने अयोगवाह किसको कहा है? अनुस्वार को कहा है, विसर्ग को कहा है, स्वर को कहा है, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को कहा है। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में संयुक्त व्यंजन कौन से? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये नहीं है, ये नहीं है, ज नहीं है, ग्य हमारा सही आंसर है। ये संयुक्त व्यंजन अगर मैं बात करूं तो ये किस किस से मिलकर बना है? ये ज और य से मिलकर बना है, ठीक है। और उसके साथ ही अगर मैं श की बात करूं, श से क्षत्रिय, तो ये मिलकर बना है क प्लस मूर्धन्य स से, ठीक है, मूर्धन्य स से मिलकर बना है। और त्र की मैं बात करूं तो त्र बना है हमारा त प्लस र। उसके बाद हम बात करते हैं स्र की। स्र बना है हमारा जो तालव्य स प्लस र, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या है? 43 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ज्ञ। अगला प्रश्न है, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, पहले जुड़कर अंत में जुड़कर, पहले जुड़ते हैं जो उपसर्ग और अंत में जुड़ते हैं जो प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपसर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दक्षिण भौरा तड़ाक जंघा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौरा, क्योंकि भौरा का जो तत्सम होता है वो होता है भ्रमर, इसलिए ये यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम तो भाई संस्कृत से है, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आ गए, आगत विदेशी हो गए, तो बचा क्या? देशज। देशज शब्द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? इंटरव्यू, क्वार्टर, डायरी, ये सब अंग्रेजी के हैं। लीची शब्द भारतीय मूल का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी, लीची इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, दो भिन्न स्रोत की भाषाओं के शब्दों से मिलकर नए शब्द क्या कहलाते हैं? दो भिन्न भिन्न स्रोत की भाषाएं, ठीक है, जैसे ट्रेन स्टेशन, तो रेल टिकट, ठीक है, इस प्रकार से आप कहते हैं दो भिन्न स्रोतों के अलग अलग भाषाओं के, तो संकर शब्द कहते हैं देशज, आगत या तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकर शब्द उसको कहा जाता है, जैसे आपने संकर प्रजाति भी सुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करते थे, अगर आप हिंदी से होंगे आप बहुत अच्छे जानते होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पद कहते हैं। पद परिचय आपका 10th में सिलेबस है, तो पद परिचय में पद की परिभाषा ही यही होती है कि जब शब्द कोई वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वो पद कहलाता है, ना कि शब्द कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? बुढ़ापा, आदमी, कामायनी या दूध? तो दूध ही हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए। 51 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम छांटिए। क्या, कुछ, कौन, यह। निश्चयवाचक कह रहे हैं तो यह है, ठीक है। क्या प्रश्न हो गया? कुछ अनिश्चयवाचक हो गया, कौन भी प्रश्न हो गया, तो यह हमारा सही आंसर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, अभ्र का पर्यायवाची शब्द है बादल, अमरबेल, अमरलोक, अमरक्षण। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बादल को ही अभ्र भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निष्फल ना होना या निष्फल ना होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अमोघ, असफल, सफल या अच्युत। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमोघ। कहते हैं ना, अमोघ बाण लगा, अमोघ शक्ति प्राप्त हुई, मतलब जिसका निष्फल ना हो, उसका निष्फल ना हो, उसका फलीभूत ही हो, तो ऑप्शन नंबर ए, अमोघ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो पूर्ण विराम ऐसा होता है ना, ये अंग्रेजी में कहीं भी प्रयोग नहीं होता है, ये संस्कृत से लिया गया है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद यानी कि ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ध्यान देंगे, श्लेष, यमक, रूपक, वक्रोक्ति। तो आप देखेंगे रूपक जो है वो अर्थालंकार है, बाकी श्लेष, यमक और वक्रोक्ति शब्दालंकार हैं। तो रूपक अलंकार आता है अर्थालंकार की श्रेणी में, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत किस साहित्यकार को कहा जाता है? हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बालकृष्ण भट्ट को या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को ही क्या कहा जाता है? हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 58, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? 55 खंबे, लाल दीवारें, चारों चंद्रलेख, पुनर्वा,
अनाम दास का पौथा आप सभी जानते हैं, ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारी, किसका है? मन्नू भंडारी का। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, रामनरेश त्रिपाठी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बनारसी दास चतुर्वेदी 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो अटल का जो आज पेपर था अटल उत्कृष्ट विद्यालय हेतु, उसका अंतिम प्रश्न है हिंदी का। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? थारू, जोहारी, जाड़ या जौनपुरी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोहारी। तो ये था 30 प्रश्नों का आंसर की, और आंसर की बिल्कुल सटीक है। प्रॉपर बुक से देखने के बाद और प्रॉपर अनुभव के आधार पर ही मैंने आंसर की बनाई है। बहुत आसान से प्रश्न थे। इस वीडियो पे इस चैनल पे हम हिंदी साहित्य से संबंधित भी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो बहुत सामान्य से प्रश्न थे, इसलिए ये 30 के 30 सटीक आंसर किए। आप सभी अपने आंसर मैच कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।